वरसतुल अंबिया कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है काबिल कदर उलमा इकराम व ज़िम्मेदारान हुफ़ाज़ इकराम तलबा अज़ीज़। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ तकरीबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का से मिली हुई। हुज़ूर ने अपनी उम्मत को यह सबक दिया कि दो चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करो, एक मुल्क से, दूसरा मिल्लत से। मुल्क से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है, मिल्लत से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है। मुल्क किसे कहते हैं? जहां हम लोग रहते हैं, बसते हैं, जहां रोजी रोटी तलाश करते हैं, उसको मुल्क कहते हैं। मिल्लत किसे कहते हैं? अपनी बिरादरी, अपने कौम, अपने लोग, अपने भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करो, एक मुल्क से, दूसरा मिल्लत से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा रहे थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में मुल्क की मोहब्बत थी। आपने काबतुल्लाह से गुजरते हुए फरमाया, काबतुल्लाह मैं तेरी सरजमीन को छोड़कर जा रहा हूँ, ना खुशी खुशी जा रहा हूँ, बल्कि मक्के वालों की शकावत कल्बी ने मुझे हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। अगर मक्के वाले मुझे तकलीफ ना देते तो मैं मौत तक तुझे ना छोड़ता। ये मुल्क का सबूत, ये मुल्क की मोहब्बत का सबूत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है। 15 अगस्त हमारा मुल्क की आज़ादी का दिन है। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क की जमहूरियत का दिन है। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ मुसलमानों की कुर्बानियों से। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ मुसलमानों की कुर्बानियों से। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए उलमा कराम ने मसाजिद के मुसल्लों को छोड़कर, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए उलमा मसाजिद के मुसल्लों को छोड़कर, मिंबरों को छोड़कर, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए उलमा हुफ़ाज़ मदारिस के मस्जिदों को छोड़कर मैदान जंग में उतर पड़े अंग्रेजों के खिलाफ। इस मुल्क के अंदर 800-900 साल की मुसलमानों की अदल इंसाफ की हुकूमत थी। अदल इंसाफ की हुकूमत मुसलमानों की इस मुल्क के अंदर हुकूमत थी। हजरत बाबर इस मुल्क में अमन व अमान की हुकूमत किया करते थे। हजरत हुमायूं इस मुल्क में अमन व अमान की हुकूमत किया करते थे। हजरत बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क में अमन व अमान की हुकूमत किया करते थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क में अमन व अमान की हुकूमत किया करते थे। हजरत शाहजहां, हजरत तमाम बादशाह इस मुल्क में अमन व अमान की हुकूमत किया करते थे। कर्नाटका में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी और हैदराबाद में निजाम की हुकूमत थी, अदल इंसाफ की हुकूमत थी। बड़ी अच्छी राजनीति थी। तो इस मुल्क को आजाद कराने में मुसलमानों ने सबसे पहला कदम रखा है। उलमा कराम ने इस देश को आजाद करने के लिए आगे कदम रखा है। इस देश को आजाद करवाने के लिए मुजाहिदीन की जरूरत पड़ी तो मौलाना कासिम नानकवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान जंग में उतरे अंग्रेजों के खिलाफ। इस देश को आजाद करवाने के लिए मुजाहिदीन की जरूरत पड़ी तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मैदान जंग में उतरे अंग्रेजों के खिलाफ। हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतरे अंग्रेजों के खिलाफ। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतरे अंग्रेजों के खिलाफ। हाफिज जाकिर हुसैन साहब इस मैदान में उतरे अंग्रेजों के खिलाफ और हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतरे अंग्रेजों के खिलाफ और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली साहब, बेशुमार उलमा कराम ने लगभग 50 या 55 उलमा कराम ने मैदान में उतरे अंग्रेजों के खिलाफ। हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ फतवा देते हैं कि अंग्रेजों को भगाने के लिए जिहाद का फतवा देते हैं। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर उलमा कराम की लाशें लटकी हुई नजर ना रही थी। तो उलमा कराम, अंग्रेज ने 70,000 उलमा कराम को फांसी के फंदे पर चढ़ाया है। फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया 70,000 उलमा कराम को। जहां भी उलमा कराम दिखते, जहां टोपी वाले दिखते, जहां कुर्ता पायजामे वाले दिखते, अंग्रेज उन लोगों को लाकर दिल्ली की बड़ी जामिया मस्जिद के पीछे लाकर वहां पर उलमा कराम को खिंजीर की खाल के अंदर उलमा कराम को जला दिया जाता था। फिर भी उलमा कराम नहीं डरे, डट कर अंग्रेजों का मुकाबला करे। ये मुल्क आजाद हुआ मुसलमानों की कुर्बानियों से, ये मुल्क आजाद हुआ उलमा कराम की कुर्बानियों से। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी साथ थे। अंग्रेज इस मुल्क में कब आया?
क्या साजिश लेकर आया और अंग्रेज इस मुल्क में कब तक रहा? अंग्रेज इस मुल्क में 335 साल रहे। 235 साल अंग्रेजों को भगाने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ा। 190 साल तन्हा मुसलमान मैदान में खड़े रहे। फिर हालात और ज्यादा संगीन हो गए। हर तरफ उलमा का खून बह रहा था। उलमा कराम को दिन के उजाले के अंदर मारा जा रहा था। रात के अंधेरे के अंदर उलमा कराम को फांसी के फंदों पर चढ़ाया जा रहा था। उलमा कराम को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा था। एक तरफ उलमा थे, एक तरफ मुसलमान थे। तो मुसलमानों ने फैसला किया इस मुल्क को अंग्रेज को इस मुल्क से भगाना है। तो हालात बाद में और संगीन हो गए। हम गांधी जी की मेहनतों का इनकार नहीं करते, वल्लभ भाई पटेल साहब की मेहनतों का इनकार नहीं करते, और हम डॉक्टर अंबेडकर साहब की मेहनतों का इनकार नहीं करते, मेहनतों का एहतराम करते हैं। बाद में कुछ हालात ऐसे हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए। अंग्रेज सलामती इसी के अंदर समझा। अगर और दिन हम ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तो हिंदुस्तान तो जरूर बाकी रहेगा, लेकिन साथ में हमारा कब्रिस्तान भी बन जाएगा। इसीलिए मुल्क छोड़कर भाग गए। इस मुल्क के अंदर एक वजीर आजम गुजरे गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम की फहरिस्त में एक वजीर आजम का नाम आता है, लाल बहादुर शास्त्री साहब। एक वजीर आजम गुजरे गए। यहां पर हैदराबाद में निजाम की हुकूमत थी, मीर उस्मान अली। हैदराबाद में निजाम की हुकूमत थी। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने मुल्क से चंदे की अपील की कि मुल्क हमारा नरगे में है और पड़ोस मुल्क से जंग छिड़ गई है, मुल्क के अंदर पैसा नहीं है। हैदराबाद के निजाम ने कहा मैं आपको इसी को उन्वान बनाते हुए हैदराबाद बुलाता हूं, आप तशरीफ लाइए। तो मीर लाल बहादुर शास्त्री साहब हैदराबाद आते हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट से लाल बहादुर शास्त्री को उस मीर उस्मान अली हैदराबाद के निजाम उनको लाते हैं, घर के अंदर रखते हैं, महल के अंदर रखते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। तो निजाम ने उनको तसल्ली दिलवाई कि मुल्क के लिए कोई कुछ दे या ना दे, मैं दूंगा। 5,000 किलो सोना निजाम ने हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री को किया कि हमारे मुल्क को बचाने के लिए दे रहा हूं। कई साल का अरसा गुजर चुका है, मीर उस्मान अली के चंदे का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। तो ये मुल्क हमारा था, हमारा रहेगा। मैं मशकूर ममनून हूं तमाम जिम्मेदारों का कि मुझे कुछ बोलने के लिए मौका फराहम किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए।